समृद्धि नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली से दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। मोदी जी के दिल में उत्तराखंड बसता है और प्रत्येक उत्तराखंडवासी उन्हें अपना स्वाभाविक अभिभावक मानता है। महेंद्र भट्ट आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और भाजपा पदाधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, इसके अंतर्गत उत्तराखंड में अब तक 55.3 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस योजना में अब तक 7 लाख से अधिक मरीज निःशुल्क उपचार करा चुके हैं। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 51.97 गरीब परिवारों को घर मुहैया करवाया गया है। पीएम किसान समृद्धि योजना उत्तराखंड में 9.53 लाख से ज्यादा किसानों प्रति वर्ष 6,000 रुपए की धनराशि प्राप्त हो रही है। उज्ज्वला योजना, इस योजना के तहत उत्तराखंड में कुल 5,25,768 मुफ्त गैस कनेक्शन बांटे गए हैं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों के 1,94,000 पात्र व्यक्तियों को मुफ्त राशन की आपूर्ति की जा रही है। हरिद्वार लोकसभा को दृष्टिगत रखते हुए पत्रकारों को बताया कि हरिद्वार में आधुनिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य लगभग अपने अंतिम चरण में है। हरिद्वार में रिंग रोड का निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरिद्वार में भूपत वाला शांति कुंज फ्लाईओवर का निर्माण कार्य हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसमें जाम से निजात मिलेगी। हरिद्वार में पूरे कुंभ क्षेत्र में आज भूमिगत बिजली की लाइन डाल चुकी है तथा हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में घर घर रसोई गैस की लाइन भी डाल चुकी है। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से डायरेक्टर पूजा रानी की रिपोर्ट। इस सब विषयों की बार-बार द्वारा चर्चा भी होती है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार के जो कार्य हैं, उन कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की दृष्टि से चौथे स्तंभ का बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं आज ऐसे बिंदुओं को आप सबके सम्मुख को अनेक बार समाज की दृष्टि से विषय आपके माध्यम से बात करने जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि देवभूमि उत्तराखंड का जो आर्थिक ढांचा है, खासतौर पर धार्मिक पर्यटन का विषय हो, यहाँ का सर्वांगीण विकास का पक्ष हो, इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं हर बार इस बात को कहता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड मोदी जी के हृदय में बसता है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस कालखंड में आई आपदा में उनके योगदान को यहाँ की जनता भूल नहीं सकती है, और उससे पूर्व में भी वो यहाँ के हर क्षेत्र से वाकिफ है। जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद उनके द्वारा इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत से कार्य किए। खासतौर पर केदारनाथ का विषय की मैं चर्चा करूं, बद्रीनाथ का विषय की मैं चर्चा करूं, हेमकुंड साहिब की मैं चर्चा करूं, और खासतौर कैलाश मानसरोवर से लेकर ओम पर्वत का जो सारा जो आज बड़ी संख्या में यात्री वहां पहुंचा है, इन सब विषयों में प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आयुष्मान कार्ड योजना देश के लिए बहुत प्रभावशाली है। गरीब लोगों की आज इससे होने वाली जो क्षति है, और गरीब व्यक्ति का सबसे ज्यादा पैसा जो इलाज पर खर्च होता था, मुझे बताते खुशी है, जहाँ देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में बीपीएल परिवारों को सुविधा दी थी, हमारी सरकार ने इसको उत्तराखंड के 55,03,000 लोगों को ये आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। 270 अस्पतालों को इसमें सम्मिलित किया गया है, और इस योजना में अब तक 7 लाख से अधिक मरीजों का निःशुल्क उपचार हम लोग करा चुके हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभार्थी उपचार पर अब तक 12,000 करोड़ रुपए के खर्च किया गया है। ये सरकार का गरीबों को दिया गया बहुत बड़ा एक लाभ है, जिसकी चर्चा हम अपने नीचे तक के समाज के बीच तक ले जाएंगे। इसी प्रकार पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 51,097 गरीब परिवारों को घर मुहैया करवाया गया है। 780.55 करोड़ 780 करोड़ 55 लाख रुपए इसके लिए जारी किए गए हैं। पीएम किसान समृद्धि योजना
9,53,000 से ज्यादा किसानों को किसान समृद्धि योजना के तहत 2,224 करोड़ 36 लाख 2,224 करोड़ 36 लाख रुपए की धनराशि ये अभी तक निर्गत हो चुकी है। प्रति वर्ष 6,000 रुपया एक किसान समृद्धि योजना के तहत उत्तराखंड के नागरिकों को मिल रहा है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर की मैं चर्चा करूं तो 5,25,768 मैं आपको पत्रावली अक्सर दे दूंगा, कभी प्रिंटेड है। 5,25,768 मुफ्त गैस कनेक्शन ये हमारे द्वारा उत्तराखंड में बांटे गए हैं और गरीब परिवारों को 300 रुपए की सब्सिडी भी इसमें मिलनी प्रारंभ हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंत्योदय परिवार को 1,54,000 पात्रों को ये फ्री राशन लगातार मिल रहा है। हम लोग अगर विकास की दृष्टि से बातचीत करें तो अभी तक 2 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं उत्तराखंड के अंदर ये संचालित हो रही है। डबल इंजन की सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। 4 धाम और वगैरह रोड का विषय है, बद्रीनाथ केदारनाथ की मैंने चर्चा की है, हेमकुंड साहिब की चर्चा की है, माँ पूर्णागिरी शक्तिपीठ है, रोपवे है, वंदे भारत ट्रेन है, नई ट्रेनें हैं, अनेकों एयर कनेक्टिविटी का विषय है। इन सारे विषयों में उत्तराखंड ने आज एक स्थान बनाया है। पंजाब रेल लाइन का है, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन है और अभी तो भाई साहब बता रहे थे अभी वो वंदे मातरम देवबंद है। सारी चीजें सारी जानकारी आप तक इस जगह रहता है। उत्तराखंड पहुँचाना होता है, इसलिए हम कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करते हैं। सबको शिक्षा का अधिकार होता है, किसी देश में शिक्षा का अधिकार रोका नहीं जाता, किसी राज्य में रोका नहीं जाता है। जहाँ तक मूल निवास और स्थायी निवास का विषय संवैधानिक प्रक्रिया का अंग है, उसमें किसी प्रकार का बाउंडेशन कोई राज्य सरकार कर नहीं सकती है। ये एक प्रकार की वो हवा है जिस हवा का पालन कोई सरकार करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है कि कुछ राज्य आंदोलनकारियों का विषय फला विषय चीजों को ये उजागर करते हैं, उनका अपना अधिकार है, हर व्यक्ति अपनी बात बोलने का अधिकार है, लेकिन राज्य संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से ही चलेगा। बिल्कुल मूल भी बन रहा है, जो मूल की श्रेणी में आता है उसका मूल बनता है, जो स्थायी की श्रेणी में आता है उस स्थायी मिलता है। ऐसा कोई व्यक्ति शिक्षा का क्षेत्र में उसका जन्म उत्तराखंड में हुआ, उस नियम पद्धति के अनुसार जो उसकी आइडेंटिटी है उसके हर व्यक्ति को स्थायी मूल मिलता है। जब वो गांव लिया होगा तो उसकी क्या स्थिति हुई होगी। आज ये कहने को तो कुछ नहीं हुआ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बहुत चीजें हुई हैं, कुछ रह गई होंगी, कुछ सुनो, गांव वही लिया है या कुछ नहीं हुआ था, इसलिए जो 4 चीजें हुई हैं वो भी दिखाई नहीं दे रही होंगी, लेकिन हुई सब जगह। वैसे मैं आपसे बता दूं, मैं कृषि उत्पादन मंडी में चेयरमैन रहा हूँ वहाँ लक्सर में, और माननीय सांसद जी ने जो गोद लिया था गोवर्धनपुर में, उसमें आप जाके देखेंगे महिलाओं के लिए विद्यालय और जो कृषि उत्पादन मंडी का मेन कैंपस है उन्होंने गोवर्धनपुर उसी गांव में बनाया। आप लोग जाके देख ले, 15 करोड़। हाँ, मुख्य रूप से क्योंकि आज पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सरकार के उपलब्धियों, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों की योजनाओं का उल्लेख करना था, उस उल्लेख हम सबके उन विधानसभा के अंदर जा रहा हूँ जो पिछली बार अभी खानपुर विधानसभा में हूँ, इससे पहले मंगलौर विधानसभा में था। मैं उत्तराखंड की जो 23 विधानसभाएं जो हम पिछली बार विधानसभा जीत नहीं पाए हैं, उन विधानसभा में जाकर और पार्टी के बूथ प्रबंधन के मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, कुछ दिशा निर्देश दे रहा हूँ। इस बार पार्टी ने तय किया है कि उत्तराखंड की 70 की 70 विधानसभाएं हम लोग जीतेंगे। हमने तय किया है कि टोटल पोलिंग का 80% मतदान ये भारतीय जनता पार्टी पक्ष में हो, इस दृष्टि की रणनीति भी हमने तैयार की है। इन्हीं विषयों को लेकर मेरा सभी विधानसभा जाना हो रहा है, 23 विधानसभा के अंदर। बाकी हमारे प्रत्याशी का भ्रमण सब स्थान पर हो जाए। आपने अपनी योजना देखिए, यूनिवर्सिटी का दर्जा किसी को दिया, जो तो हरिद्वार के लोगों को, विद्यार्थी यहीं के पढ़ेंगे, तो एक थॉटिकल लॉजिकल। देखिए, हर चीज़ के लिए अगर डिमांड सरकारी कॉलेज की भी आती है, सरकार उसको भी संज्ञान लेती है। जहाँ तक निशंक जी कार्यकाल की बात है, निशंक से पहले हरिद्वार क्या था और निशंक जी के आने पर हरिद्वार क्या हुआ है, ये विषय होता है चर्चा का। विकास के जिन क्षेत्रों में छूट गया है उसके लिए हम प्रयास रहता है, हम आगे करेंगे, लेकिन जितना विकास इन 5 वर्षों के अंदर डबल इंजन सरकार के द्वारा हुआ है वो ऐतिहासिक है। हरिद्वार की जनता दूर जाकर क्षेत्रों में रोडें देखता हूँ, दूर जाकर क्षेत्रों में अगर सर बिजली की व्यवस्था देखता हूँ, मुझे ध्यान है हरिद्वार के अंदर बिजली क्या स्थिति रहती है।
मुझे ध्यान है हरिद्वार की सड़कों की स्थिति क्या थी, मुझे ध्यान है हरिद्वार के अंदर किस प्रकार का वातावरण रहता था। आज उनमें काफ़ी सुधार हुआ है। ये ठीक है कि लोकतंत्र में मांगे हर वर्ष बढ़ेंगी, हर मांग का समर्थन हर वर्ष में किया जाता है, इसलिए हर 5 साल बाद चुनाव होता है। मशक्कत कहाँ कर रहे हैं, हम तो जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को जनता समझती है, जनता ने विकास अपनी आंखों से देखा है। एक बार जब प्रचार का जो माध्यम